4 बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, तो गांव के बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रोज नहीं आते। तो दोस्तों बच्चे लोगों को पढ़ा दिया हूँ। अभी अभी टाइम हो गया है 7, जाऊंगा बाहर चलने वाला एक्सरसाइज करने के लिए। देखो ऐसा उठा रहा हूँ, नहीं तो पहले पैर को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों व्हीलचेयर में रहकर भी बच्चे लोगों को पढ़ा देता हूँ क्योंकि मैं फालतू में रहना नहीं चाहता था। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि ये जो रूम है ना छोटा हो रहा है, बड़ा वाला बनाने में पैसा का प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर मेरे साथ दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे तो जो बड़ा वाला रूम है उसका कंप्लीट बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को गांव का बुलाऊंगा और पढ़ाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे और एक नई ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों बच्चे लोग पढ़ने के लिए आए थे गांव के, तो बच्चे लोग को पढ़ाने के बाद अभी जाऊंगा 7 बजे से 8:30 बजे बाहर में एक्सरसाइज करूंगा। चलने वाला एक्सरसाइज 1 घंटे, उसके बाद वार्कर में खड़े होने वाला एक्सरसाइज 20 मिनट, देन बॉल का एक्सरसाइज, फिर सबसे लास्ट में पेडलिंग का एक्सरसाइज। तो टाइम हो जाएगा 9। तो अभी 2 घंटे में चलने के लिए एक्सरसाइज करूंगा और सभी लोग अभी घर में जाएंगे। तो दोस्तों गांव में सभी बच्चे रोज नहीं आता है पढ़ने के लिए। आज भी 2-3 नए आए। कौन कौन नए आए? पुष्पा, संध्या, नमिता, गुन्नू। आज 4 बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। तो गांव के बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रोज नहीं आते और उस वजह से ठीक से सीख नहीं पाते। जब बच्चे डेली मेरे पास पढ़ने के लिए आते तो वो थोड़ा सा ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन और जो बच्चे एक दिन आता है और दूसरा दिन नहीं आता है, वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है ठीक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और रूम भी बहुत छोटा है। तो दोस्तों बच्चे लोगों को पढ़ा दिया हूँ। अभी अभी टाइम हो गया है 7, जाऊंगा बाहर चलने वाला एक्सरसाइज करने के लिए। आज और 1-2 बच्चे नए आए पढ़ने के लिए। तो गांव में एक ना एक बच्चे एब्सेंट रहते हैं। तो दोस्तों बच्चे लोग सब चले जाएंगे। अभी टाइम हो गया है 7। किस किस के घर लोग आए हैं लाने के लिए? झरना झरना जाओ, झरना। और किसका घर? और किसी का घर नहीं, कैसे जाओगे? तो दोस्तों मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं हिंदी तो बोल नहीं पाते क्योंकि जो प्रथम क्लास से हिंदी नहीं पढ़ाता है। जो बच्चे 6 पढ़ते हैं उसको ही हिंदी पढ़ाते हैं। तो हिंदी में पूछने से कोई भी रिप्लाई नहीं देंगे। तो ये संजना थोड़ा थोड़ा बोलता है हिंदी। और आयुष तुम्हारा घर का कौन आएगा लाने के लिए? कौन आएगा पता नहीं। और संजना? हमारे घर के पापा। हमारा तुम्हारा घर का कौन? पापा जी। तो बाकी सब हिंदी समझ नहीं पाएंगे। गुंजन तुम कैसे जाओगे घर में? तिकेंदा और जिबूज। हाँ, ये हमारा आदिवासी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज से बात करो तो चले जाते हैं गांव के बच्चे। लेकिन हिंदी उन लोगों को हिंदी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो हमारा ओडिशा का लैंग्वेज में ओडिया लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ तो ओडिया भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। तो जब ओडिया सीख जाएंगे ना उसके बाद पढ़ाऊंगा हिंदी। तो चलो घर में चलो। किस किस का घर लोग नहीं आए रुको, मैं फोन कर दूंगा। तो दोस्तों जिस बच्चे को लेने के लिए नहीं आए तो मैं अभी फोन कर दूंगा, लेने के लिए चले आएंगे। तो दोस्तों सुबह उठकर फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो अभी मैं खुद ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो पैर ऐसे कर रहा हूँ। अभी ये वाला एक्सरसाइज भी मेरे लिए
करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों माँ का रह जाता है काम और घर का सभी लोगों का सुबह सुबह रह जाता है काम, इसलिए मैं जो एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ वही एक्सरसाइज खुद करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये वाला एक्सरसाइज पहले तो पैर का मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन आप देखो मैं खुद ही कर पा रहा हूँ ये सब। तो दोस्तों बहुत रिकवरी हुआ है एक्सरसाइज करने के बाद, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, पैर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ये वाला एक्सरसाइज करने के बाद देखो ये जो पैर को अभी खुद ही ऊपर उठा रहा हूँ, देखो ऐसा उठा रहा हूँ, नहीं तो पहले पैर को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बहुत उठा रहा हूँ। फिर ये वाला एक्सरसाइज करता हूँ। ये वाला एक्सरसाइज तो दोस्तों चलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर थोड़ा बहुत चल पाऊंगा और मेरा परिवार को चला पाऊंगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। और घर का सभी लोग हेल्प कर देते हैं जो जो एक्सरसाइज मैं कर नहीं पाता हूँ, जैसे कि माँ पापा मामा जी और छोटे छोटे भाई बहन सब हेल्प कर देते हैं। अभी ये वाला एक्सरसाइज करूँगा, फिर ये वाला एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ता है। ये वाला एक्सरसाइज मैं गिनती करता हूँ उसको 200 बार, लेफ्ट पैर को 200 और राइट पैर को 200। तो दोस्तों देखो चलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी ही रिकवरी हो रहा है। तो दोस्तों रूम में फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज करने के बाद चला आया हूँ बाहर। यहाँ पर अभी चलने वाला एक्सरसाइज करूँगा 10 घंटे, और माँ का रह जाता है बहुत सारी काम, घर का काम, खाना बनाना और पानी लाना, फिर जो हमारा छोटू का चास है वहाँ पर पानी डालना, मशरूम बेड को अच्छे से देखना, ये सब काम रह जाता है माँ पापा का, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज खुद ही करना पड़ता है ताकि मैं थोड़ा बहुत चल सकूं। तो दोस्तों रूम के अंदर 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद अभी धूप के पास थोड़ा बैठूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा चलने वाला एक्सरसाइज करने के लिए। तो दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी जाकर चल पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और घर में भी जो गरीबी परिवार रहते हैं तो दोस्तों इतना भी पैसा नहीं है कि बाहर मेडिकल जाके रह पाऊँ, और आसपास फिजियोथेरेपी के सेंटर भी नहीं है, इसलिए घर में ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है। और घर में भी फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज करने के बाद बहुत रिकवरी हुआ है, नहीं तो ये 2 पैर ऐसे हो जाते थे, ऐसे सीधा नहीं रहता था। तो अभी घर में ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो दोस्तों किस्मत का खेल देखो, जिस एज में माँ पापा को बैठना पड़ता, अभी माँ पापा मेरे लिए काम कर रहे, नहीं तो मैं अगर ठीक रहते तो ये सब काम करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों रीढ़ के हड्डी में चोट लग गया था एक्सीडेंट के बाद, तो किसी का गलती के वजह से खुद तकलीफ हो रहा है, और परिवार के सारे लोग भी मेरे लिए दिक्कत में पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ना कहीं रहना पड़ता है, नहीं तो लेकिन पहले से ज़्यादा अभी मैं खुद का काम कर रहा हूँ। 100% से 30% काम मैं कर रहा हूँ और 70% कर नहीं पा रहा हूँ। तो अभी जाऊँगा आधे घंटे के बाद, यहाँ पर चलने के लिए जो पाइप बनाया है उस पाइप का पकड़कर चलने वाला एक्सरसाइज करूँगा। तो दोस्तों अभी व्हीलचेयर में रहकर भी गांव के बच्चे को पढ़ा देता हूँ, पहले तो नहीं पढ़ाता था,
लेकिन मैंने सोचा क्यों मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसे सोच रहा था। लेकिन एक दिन सोचा व्हीलचेयर में रहकर भी कुछ करूंगा, तो डिसाइड किया जो मेरे से होगा वही काम कर रहा हूँ। गांव के बच्चे को पढ़ा दे रहा हूँ, अच्छे शिक्षा दे रहा हूँ, तो कुछ बच्चे की अच्छा भविष्य बनाऊंगा। तो इससे ज़्यादा क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो रूम है ना छोटा हो रहा है, बड़ा वाला बनाने में पैसा का प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर मेरे साथ दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, तो जो बड़ा वाला रूम है उसका कंप्लीट बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को गांव का बुलाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा को पढ़ाओ, हमारा बच्चा को पढ़ाओ, लेकिन देखो मेरे रूम बहुत छोटा है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। जब बड़ा रूम बन जाएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अच्छे से शिक्षा दूंगा, पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं व्हीलचेयर में रहकर भी परिवार को चला सकूं और पापा माँ को इतना काम करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बहुत काम करना पड़ रहा है, सुबह से उठकर रात हो जाता है और माँ का तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए लोग देख रहे हो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।